हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वर्क एनर्जी पावर का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था। तो आज हम लोग ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो तो आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन है उन सबको देखेंगे हम लोग। तो इसमें है 20 सेकेंड, it takes 20 seconds for a person A of mass 50 kg to climb up the stairs while other person B of the same mass does the same in 15 seconds. Compare the work done. हम लोगों को क्या गिवन है कि पर्सन ए है वो 10 सेकेंड में कोई वर्क करता है और वर्क में क्या है 50 केजी के मास को 50 केजी मास है एंड इसको क्या करना है स्टेयर्स से ऊपर लेके जाना है। ठीक है। एंड दूसरा पर्सन है वो यही काम सेम वर्क को 15 सेकेंड में करता है। तो यहाँ हम लोग को दोनों का कंपेयर करना वर्क डन। तो दोनों के केस में वर्क डन क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई पर्सन ए किसी सर्टेन हाइट पे पहुँचता है तो क्या हो रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, mg फोर्स लगा रहा है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स है। एंड ये हाइट जितने हाइट तक ऊपर चढ़ता है तो फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो mgh यहाँ पर वर्क डन है। अब mgh वर्क डन है तो हम लोग को वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन दोनों के केस में क्या हो जाएगा, वर्क डन अगर फर्स्ट पर्सन के लिए लेंगे तो दोनों का तो मास भी सेम मास को ये लोग क्लिम कर रहे हैं, सेम हाइट तक जा रहे हैं, इसलिए दोनों के केस में mgh ही है फॉर फर्स्ट पर्सन। क्योंकि हम लोगों को अगर वर्क डन निकालना है तो उसमें टाइम से कोई उसका रिलेशन नहीं है। दूसरे के लिए भी वर्क डन यही mgh ही है, तो इसलिए इन दोनों का रेशियो W1 और W2 का रेशियो 1:1 हो जाएगा। अब अगर पावर पूछा जाएगा तो देखिए पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन बाय टाइम। पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर पावर का दोनों का रेशियो निकालना है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का, तो P1/P2 हम लोग लेते हैं और इसके लिए वर्क डन बाय फर्स्ट के लिए P1 का T1 हो जाएगा एंड डिवीजन W/T2 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको और था सिंप्लीफाई कर दे तो हम लोग W/T1 इंटू T2/W, और ये W चूँकि वर्क डन तो दोनों के केस में सेम है इसलिए ये टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पावर। तो पहले को कितना टाइम लगा था 15 सेकेंड, दूसरे को कितना टाइम लगा था, पहले को 10 दूसरे को 15, तो दूसरे का T2 लेना है तो 15/10 तो 3/2। तो रेशियो पावर का रेशियो 3/2 हो जाएगा एंड वर्क का रेशियो 1:1 हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ये हम लोगों ने 10 सेकेंड नहीं 20 सेकेंड भी बने क्वेश्चन में, तो 20 सेकेंड लेंगे, यहाँ 20 सेकेंड है तो 3/4 आंसर आएगा। तो ये हम लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है ए बॉय वेइंग 40 kg क्लिम्ब अप अ स्टेयर ऑफ 30 स्टेप्स, ईच स्टेप 20 सेंटीमीटर हाई इन 4 मिनट। एक बॉय है वो क्या कर रहा है, उसका वेट है, यहाँ उसका वेट W ले लेते हैं, 40 kgf है और ये कितना हाइट चढ़ रहा है, तो ये देखिए ये 30 स्टेप्स चढ़ता है। तो हाइट के यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक स्टेप्स का जो हाइट रहता है तो 30 स्टेप्स के हाइट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा। तो हाइट इक्वल टू होता है हाइट ऑफ 1 स्टेप इंटू नंबर ऑफ हाइट्स, ये नंबर ऑफ स्टेप्स, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स वो चला। तो एक स्टेप्स का अगर हाइट दिया हुआ है, हम लोगों को एक स्टेप का हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर है एंड नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें है 30, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 मीटर।
इसका मतलब ये हाइट 6 मीटर चल रहा है और इसका वेट हम लोगों को दिया है 40 kgf है। तो वर्क डन बाय देम, तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, अपने वेट के अगेंस्ट वो ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि वेट के अगेंस्ट उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ फोर्स क्या है, उसके वेट के इक्वल फोर्स है। तो फोर्स हो गया हम लोगों का 40 kgf को हम लोग न्यूटन में चेंज करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड ये 400 न्यूटन हो गया। अब हम लोगों को निकालना क्या है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हो जाएगा 400 इंटू 6, ये फोर्स हो गया और ये हाइट हो गया mgh। तो यहाँ वर्क डन इक्वल टू mgh भी लिख सकते हैं, वर्क डन इक्वल टू mgh है। अब हम लोगों को निकालना है सेम दोनों के वर्क डन बाय दैम, दोनों का कंपेयर करना है। तो ये बॉय के केस में तो ये होगा, अब गर्ल्स के केस में इसी तरह निकाल लेंगे। तो गर्ल्स भी इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है और इतना ही उसका गर्ल का वेट लेकिन अलग है, तो उसका वेट है 330 kgf है, इसलिए इसको न्यूटन में चेंज करेंगे तो 300 न्यूटन हो जाएगा। एंड ये हो गया वेट यहाँ पर, दैट मीन्स फोर्स हो गया ना, फोर्स जैसे इसका 30 था। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन, तो वर्क डन हो जाएगा 300 और वो कितना, हाइट तो सेम 6 मीटर हाइट तक, क्योंकि वो भी उतनी ही हाइट जा रही है, तो यहाँ हो जाएगा ये। अब हम लोग दोनों का वर्क डन को कंपेयर कर देंगे W1 बाय W2, तो हो जाएगा 624 और यहाँ 6 3 जा 18, या फिर हम लोग इसी तरह लिख देते हैं 400 इंटू 6 और 300 इंटू 6, तो ये 4/3 के रेशियो में इसका आंसर हो जाएगा 4/3। अब इसके बाद अगर दोनों का पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू क्या होता है, अगर पावर निकालना है तो पावर इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो P1 बाय P2 अगर निकाल रहे हैं तो दोनों का W1 बाय W2 डिवीज़न W2 बाय T2, और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 W2 का रेशियो हम लोगों को ये दोनों रेशियो 4/3 पता है, और टाइम का रेशियो क्या था T2, यानी कि गर्ल्स का पहले लिखना है और बॉय का बाद में लिखना है। तो गर्ल्स को 3 मिनट लग रहा है और इसको 4 मिनट लग रहा है। इसको हम लोग को मिनट को सेकंड में चेंज करने का, क्योंकि ये तो रेशियो है और दोनों मिनट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कैंसिल हो गया। तो इसका रेशियो हो जाएगा P1 बाय P2 इक्वल टू 1:1। P1 P2 का रेशियो 1:1 आया और वर्क डन का रेशियो आया था 4:3। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, ए मैन रेजेस अ बॉक्स ऑफ 50 kg टू अ हाइट 2 मीटर इन 20 सेकेंड। अनदर मैन रेजेस द सेम बॉक्स टू द सेम हाइट। यहाँ देखिए दोनों सेम बॉक्स को सेम हाइट तक ले जा रहा है, दैट मीन्स इन दोनों के केस में वर्क डन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्योंकि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है mgh। तो यहाँ g तो सबके लिए सेम है, मास और हाइट अगर सेम है तो वर्क डन दोनों के केस में सेम हो गया। तो इसमें हम लोगों को क्वेश्चन किया है कंपेयर द वर्क डन। वर्क डन हो गया हम लोगों का 1:1। पावर को अगर कंपेयर करना है तो पावर हो जाएगा, पावर यहाँ होगा वर्क डन बाय टाइम। तो दोनों के में अगर जितना भी वर्क डन है, अगर हम लोग इसको पावर निकालेंगे तो अगर फर्स्ट पर्सन के लिए P1 मानते हैं, सेकंड पर्सन के लिए P2 लेते हैं, तो वर्क डन बाय T1 और इसमें वर्क डन बाय T2 होगा। एंड तब P1 बाय P2 इक्वल टू क्या होगा, T2 बाय T1। इन दोनों का रेशियो अगर लेंगे तो, क्योंकि W तो दोनों में सेम है, तो T2 क्या है, T2 है हम लोगों का 50 सेकेंड। अनदर मैन को 50 सेकेंड लगा था, फर्स्ट मैन को 20 लगा था, तो 5:2 हो जाएगा। अब वर्क डन बाय ईच मैन, अगर ईच और वर्क डन बाय ईच मैन बोला जा रहा है एंड पावर बाय ईच मैन, तो वर्क डन ईच मैन का क्या होगा, तो अभी हम लोगों ने बताया वर्क डन mgh है, तो mgh है तो क्या हो जाएगा, मास था
50 kg का, जी का वैल्यू 10 गिवन है, हाइट 2 मीटर है, तो 5 टू 10 1000 जूल, वर्क डन 1000 जूल हो जाएगा। अब ये तो दोनों के केस में, दोनों मैन का ये पावर में हम लोगों को क्या करना है, तो फर्स्ट पर्सन के लिए 1000 जूल को अगर 50 सेकेंड से डिवाइड कर देंगे तो फर्स्ट पर्सन के लिए निकल गया 200 वाट, सॉरी 200 नहीं 20, 50 सेकेंड फर्स्ट पर्सन को कितना लग रहा है, 20 सेकेंड लग रहा है, 20 सेकेंड लग रहा है, तो ये हो जाएगा 50 वाट। और दूसरे पर्सन को कितना लग रहा है, दूसरे पर्सन के निकालेंगे तो 1000/50 करेंगे तो 20 वाट आएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों का न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो गया। इसके बाद एक और है, ए बॉय टेक्स 3 minutes to lift 20 liter water bucket from 20 meter deep well and his father does it in 2 minutes। तो एक आदमी 3 मिनट में करता है और उसके फादर 2 मिनट में सेम वर्क को कर रहे हैं। तो दोनों का वर्क डन निकालना है, तो यहाँ टाइम से तो कुछ लेना नहीं है वर्क डन को, तो इसलिए वर्क डन दोनों के लिए सेम हो जाएगा। पावर निकालना है तो दोनों के वर्क डन को हम लोग अगर कंपेयर करने बोल रहा है पावर को, तो इसमें भी हम लोग 15 नंबर की तरह बस क्या करना है, इसको W1/W2 इक्वल टू T2/T1 कर देंगे। तो ये देखिए 16 नंबर में भी इसी तरह हो जाएगा, 16 नंबर में भी उसी तरह हम लोग करेंगे। W दोनों के लिए सेम है, तो P1/P2 इक्वल टू T2/T1। अगर P1 है बॉय के लिए, P2 है उसके फादर के लिए, तो उसके फादर को लग रहा था 2 मिनट और बॉय को 3 मिनट, तो पावर 2:3 हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन हम लोग बिल्कुल पहले वाले की तरह ही इस तरह से एक्सप्लेन कर देंगे और फिर लास्ट में ये हम लोग का हो जाएगा। और दोनों का अगर अलग अलग वर्क डन निकालना है तो वर्क डन हम लोग MGH से निकाल देंगे। MGH M था यहाँ, 20 लीटर वेट है, 20 लीटर वेट है और इसका डेंसिटी गिवन है, तो मास निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू 20 लीटर मतलब क्या हो गया 20 मीटर क्यूब। और वॉल्यूम यहाँ पर वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर 20 मीटर क्यूब है एंड डेंसिटी इसका दिया है हम लोगों को 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दैट मीन्स मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 20 × 10⁻³ ये हो जाएगा kg। तो 20 × 10⁻³ kg मास हो गया। जी दिया है 10 एंड 9.8 गिवन है। एंड हाइट 20 मीटर डीप, तो हाइट 20 मीटर है। तो इस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। 98 4 जा हो जाएगा 3.92। ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पर 2 जीरो को इसके साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये 10⁻³ किलो जूल नहीं जूल, फिर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 3.92 किलो जूल ये आंसर हो जाएगा।